हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। तो पहला हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, वो है हमारा रॉक साल्ट का। तो NaCl का हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर टॉपिक आ जाता है एग्जाम में तो हमें लिखने कौन कौन से पॉइंट होते हैं। देखो, हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे आयंस क्या क्या है उसमें, पहला ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उन दोनों आयंस में, ठीक है, उन दोनों आयंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तीसरा पॉइंट हमारा होगा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट क्या है उसकी, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। इतना हो गया। चौथा जो हमारा पॉइंट लिखना होगा वो है इसी से आ जाएगा ये फॉर्मूला, या फिर इसी में मान लेना इसको फॉर्मूला। पांचवा हमारा पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों आयंस का, ठीक है। ये हमारी मेन बातें। इन चीज़ों के बाद, इन पांचों चीज़ों के बाद हमें बनाना होता है स्ट्रक्चर। एग्जाम में इन 6 की 6 चीज़ों को हमें डिटेल से बताना है। तो हम शुरू करते हैं कि NaCl में क्या क्या आयंस हैं। पहला हमारा है आयंस, तो आयंस देख लेते हैं। NaCl में आयंस हैं हमारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये जो आयन है ना, हमें बताने होते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो जो Na पॉजिटिव आयन है ना, वो प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और जो Cl नेगेटिव आयन है ना, वो प्रेजेंट होता है FCC में। तो अब हमने ये तो डायरेक्ट बताया हुआ है। अब हम एग्जाम में आ जाए तो इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, सिंपली पहले तो ऐसे ही लिख के दिखा देना, और फिर नीचे इसके लिखना कि Na पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट on octahedral voids and octahedral voids are made on body center and at each edge center। मतलब octahedral voids या body center पर बनेंगी और हर edge के center पर बनेंगी। और Cl नेगेटिव में लिखेंगे Cl नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट एट FCC अरेंजमेंट एंड ईच FCC अरेंजमेंट इज मेड अप, ईच FCC अरेंजमेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। इतना बता देंगे। फिर नेक्स्ट इसमें थोड़ी लैंग्वेज और लिखना चाहो तो ये लिख देना कि इट इज FCC लैटिस हैव क्लोरीन नेगेटिव एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर एंड Na पॉजिटिव आर प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विच आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एट ईच एज सेंटर। जो मैंने बताया यही लिख रखा है यहाँ पे। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है। सेकंड पॉइंट अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स क्या क्या है। तो इन दोनों आयंस के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ Cl नेगेटिव देख लेते हैं। तो देखो, Cl नेगेटिव FCC में पता है। अब हमें पता है FCC कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस सेंटर पे और ऑल कॉर्नर्स पे। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला पता है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/8 इंटू नंबर ऑफ कॉर्नर्स प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ फेसिस प्लस 1/4 इंटू नंबर ऑफ एजिज प्लस नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब देख लेते हैं 1/8 कॉर्नर पे सारे प्रेजेंट है क्योंकि FCC है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर की जगह क्यूब में हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसिस होते हैं और 12 एजेस होते हैं और एक बॉडी सेंटर होता है। बॉडी सेंटर सब में एक ही होता है। तो अब देखो प्लस, अब क्या है, फेसिस पे प्रेजेंट है यानी 1/2, तो फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन, और फेसिस पे कितने हैं 6 प्रेजेंट है तो 6 लिख देंगे। बाकी जगह पे कोई नहीं है तो बाकी सारे 0। तो अब 8 से 8 कट जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। तो 3 + 1 4 आ गया हमारा नंबर ऑफ एटम्स क्लोरीन के। इसके बाद लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स Na पॉजिटिव आयन की। तो Na पॉजिटिव आयन क्या बताया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनती है, मैंने पहले बताया कि बॉडी सेंटर पे बनेगी। तो बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1, और कहाँ पे बनेगी, हर एज की सेंटर पे। तो एज हमारे पास 12 है। तो देखो 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एज का, और कितनी एज है 12। तो 1/4 इंटू 12 तो कितना आ जाएगा, 1 4 3 12, 3 + 1 4 आ गया आंसर। तो नंबर ऑफ एटम्स Na पॉजिटिव के 4 आए और नंबर ऑफ एटम Cl नेगेटिव के भी 4 आए। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है, फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। तो फॉर्मूला यूनिट कैसे बनेगा आप देख लेते हैं। देखो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन हमने लिख दिया। मान लो Na पॉजिटिव के नंबर ऑफ एटम 4 आए और Cl नेगेटिव के 4 आए। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 1:1, यानी हमें एक Na पॉजिटिव का और एक Cl नेगेटिव का एटम चाहिए एक मॉलिक्यूल NaCl का बनाने के लिए। तो हमारे पास हैं कितने, 4 हैं। तो 4 से कितनी फॉर्मूला यूनिट बन जाएगी, 4 NaCl बन जाएंगे। तो फॉर्मूला यूनिट आ गई हमारी 4 और 1:1 है यानी NaCl इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा 5th आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na पॉजिटिव का क्या होता है 6 और Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब इसे हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ
Na+6 लिख के फिर लिख देना each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and hence coordination number of Na+ is 6। और Cl नेगेटिव वाले में लिख देना each Cl नेगेटिव ion is surrounded by 6 Na+ ion and hence coordination number of Cl नेगेटिव is 6। इसके बाद हम इतना लिखने के बाद पांचों पॉइंट के बाद छठा पॉइंट आता है कि हमारा स्ट्रक्चर। इन पांचों पॉइंट के बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रक्चर। इन्हें हमने डिटेल से पढ़ लिया है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें क्यूब बनाना होता है। देखो मैं आपको इसे बना के दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले हमने एक क्यूब बना लिया, क्यूब बना लिया। अब मैंने क्या बताया था, Na+ कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और Cl नेगेटिव कहाँ है, FCC में। तो FCC क्या होता है, फेस पे और बॉडी सेंटर पे। तो देखो फेस हमारा कौन कौन सा होता है क्यूब का, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला यहाँ पे होता है, ठीक है। तो 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस पे देखो लगा देंगे किसके, नंबर ऑफ एटम्स किसके, Cl नेगेटिव के। तो 6 फेसेस पे एक बार Cl बना लेते हैं, एक फेस पे सेंटर पे, दूसरे फेस पे, तीसरे पे, चौथे पे, एक आगे होगा फेस और एक पीछे होगा। तो 6 हो गए। ये हमारा डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है Cl नेगेटिव को, ठीक है। तो ये हमारा बन गया Cl नेगेटिव के लिए। फेस सेंटर पे तो हो गया, और क्या होगा FCC में, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा। तो क्लोरीन हमारे सारे कॉर्नर्स पे होगा। तो 8 के 8 कॉर्नर्स पे हम क्लोरीन लगा देंगे। लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आप गिन सकते हो कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए। अब हम क्या बनाएंगे, Na+ लगाएंगे। Na+ कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। और मैंने बताया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनती है, बॉडी सेंटर पे और ईच एज के सेंटर पे, इतना बताया। तो बॉडी सेंटर तो हमने सिंपली लगा दिया बीचों बीच, ठीक है। सॉरी, ऐसे रिप्रेजेंट कर देना किसको, Na+ को। तो ये तो हमारा बॉडी सेंटर हो गया। अब हर एज के सेंटर पे यहाँ से यहाँ तक एक एज होती है, और क्यूब की हमारे पास 12 एजेस होती हैं। तो देखो ईच एज की सेंटर पे, हर एज जहाँ पे आपको एज दिखे ना उसके सेंटर पे बना देना Na+ आयन। इतना ही है स्ट्रक्चर में कि हर एज की सेंटर पे बना दिया, बॉडी सेंटर पे बना दिया, बस ये स्ट्रक्चर इतना ही है। आप इसे क्लियरली देख सकते हैं इस डायग्राम में। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।